हेलो जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं किचन से। तो जैसे कि हम अपने किचन में मटके का पानी गर्मियों में यूज करते हैं, तो अपने मटके को ठंडा रखने के लिए एक कॉटन के टॉवल को गीला करके उस मटके को कवर करके रखें। इससे क्या होगा कि मटके का पानी एकदम ठंडा रहेगा। और जैसे कि हम किचन में छोटे छोटे कंटेनर बाय बाय में रखते हैं ना, आपस में लंबे साइज में, तो इससे क्या होता है कि हमारी जगह बहुत गिरती है और शहरों में किचन छोटी होती है, इसलिए कंटेनर को हमेशा ऊपर नीचे ही रखें। इससे स्पेस भी कम लगेगा और देखने में भी अच्छे लगेंगे। और ऐसे ही जैसे हमारी ये बर्नी है, इन बर्नी को अगर हम अलग अलग रखते हैं तो हम जब इन अपने स्लैब की सफाई करते हैं तो एक एक को सरकाना पड़ता है, इसलिए इन्हें एक ट्रे ले उसके ऊपर रखें। इससे क्या होगा, इसका जो सामान निकालेंगे वो स्लैब पर भी नहीं गिरेगा और हमारा स्पेस कम लगेगा और रखी हुई भी अच्छी लगेगी। और जब हम अपनी सफाई करेंगे तो बर्नी को हटाएं और नीचे से स्लैब की सफाई कर ले। और जैसे कि छोटी छोटी दवाई की बोतलें और जो छोटे छोटे सामान हैं वे बिखरे पड़े रहते हैं और हमें डेली यूज के होते हैं, तो इसलिए एक छोटी सी टोकरी ले जो हमारे पास है, उसमें ये छोटे छोटे सामान साफ करके ऐसे रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इधर उधर भी नहीं बिखरे फिरेंगे और हमें देखने में भी अच्छे लगेंगे और समय पर मिल भी जाएंगे। और बस ऐसे ही स्लैब पर अच्छे से लगाकर रख दें। जब सफाई करनी हो नीचे से स्लैब की सफाई करें और बास्केट पीछे से सरका दें। इससे समय की भी बचत होती है। ऐसे ही जैसे हम अपने किचन में ऐसे छोटे छोटे इन सामानों को रखकर बास्केट में ऐसे ही अपने किचन को अच्छे से सजा सकते हैं। शहरों में किचन छोटी होती है तो सभी सामान को अच्छे से संगवा कर रखना ही पड़ता है, तो ऐसे ही सामानों को अच्छे से संभाल कर रखें। जैसे कि सेरोलैक्स सेरोलैक्स जब हम बच्चों के लिए होता है तो हम उसकी चम्मचों को फेंक देते हैं। नहीं, उसकी चम्मच बहुत अच्छी और मजबूत होती है, इसलिए इन चम्मचों को अपने किसी भी कंटेनर में यूज कर सकते हैं। किचन में हमेशा एक डायरी और एक पेन जरूर रखें, क्योंकि जब हम किसी का नंबर नोट करते हैं खाना बनाते हुए, फोन आ जाता है या कुछ भी लिखना होता है, कुछ नोट करना होता है, तो हमें डायरी और पेन नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा अपने किचन में एक डायरी और एक पेन जरूर रखें। और चूल्हे को साफ करने के लिए हमेशा कॉटन के टॉवल का ही यूज करें। और बास्केट का यूज करने के लिए एक बास्केट अपने सिंक के पास जरूर रखें। जैसे कि गर्मी में बच्चे बोतलें पीते हैं और बाहर फेंक देते हैं, ऐसे ही पूरे स्लैब पर बोतलें बिखरी रहती हैं और वे टाइम पर मिलती भी नहीं, इसलिए खाली बोतल बास्केट में ही रखें। और बस ऐसे ही जैसे छोटे छोटे बर्तन हम छोड़ देते हैं चाय वगैरह के, सोचते हैं कि फिर करेंगे, नहीं, उन्हें तुरंत ही साफ करना है। इससे क्या होगा कि सिंक भरी हुई भी अच्छी नहीं लगती और ये छोटे छोटे सा काम फिर हमें बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। इसलिए जब हम किचन में कुछ करते हैं तो उस काम को तुरंत ही समेटे। इससे क्या होगा कि किचन भी हमेशा क्लीन लगती रहेगी और काम भी होता रहेगा और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस बर्तन साफ करते समय उसी डिस्पोजल से अपने अच्छे से सिंक पर लगाकर अच्छे से वॉश कर सकते हैं और उसी से अपनी सिंक को भी अच्छे से वॉश करें। मैंने टंकी भी अच्छे से साफ कर दी है और इसी से मैंने बर्तन वर्तन करके अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये छोटी छोटी जैसे जाली है, हमारी जाली हम छोड़ देते हैं, नहीं, जाली को भी तुरंत ही साफ करते नहीं, क्योंकि फिर अगर जाली रुक जाती है तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हमारी जाली जब हम रोज करेंगे तो कभी भी नहीं रुकेगी। बस ये छोटे छोटे से ट्रिक जरूर अपनाएं। और जैसे कि स्लैब है, स्लैब पर पानी जमा हो जाता है, तो इसके लिए बार बार क्या करना है कि एक कॉटन का कपड़ा लें और उससे तुरंत क्लीन कर दें। इससे हमारा स्लैब हमेशा सूखा रहेगा। और बस कॉटन के कपड़े को एक बार टैप जो हमने साफ की थी इन टंकियों को भी साफ कर दें। इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारी सिंक हमेशा साफ भी रहेगी। बस जब हमारी किचन का काम खत्म हो जाता है तो हम अपने टॉवल को इस थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर और गर्म पानी डालकर एक बाउल में
डुबाकर रख दे। इससे क्या होगा कि जो इसमें बैक्टीरिया होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। बस अपने टॉवलों को ऐसे डिप करें अंदर से और ऐसे करके रख दें। सारा काम खत्म हो गया है और बस अब अपनी लास्ट में जब हमारा सारा काम खत्म हो जाता है, सोते समय अपनी किचन में पोछा जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि किचन बिल्कुल क्लीन रहेगी। और बस मैट जरूर बिछाएं, क्योंकि जो स्लैब पर जब हम सुबह को काम करेंगे तो जो गिरेगा वो मैट पर ही गिरेगा और पत्थर गंदा नहीं होगा। ऐसे ही अपनी किचन को क्लीन कर कर ही सोएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें।